नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो एसएससी जीडी के लिए विश्व भूगोल के अंतर्गत आज से शुरू हो रहा है विश्व के महाद्वीप। तो चलिए हम देखेंगे आज के इस क्लास में विश्व के महाद्वीप। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले पृथ्वी पर क्या था। एक ही भूखंड हुआ करता था पृथ्वी पर। सबसे पहले क्या हुआ करता था, एक ही भूखंड हुआ करता था, ठीक है। उसको हम बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे पेंजिया। और यह जो आपका भूखंड था यह चारों तरफ जल से घिरा था, ठीक है। पेंजिया जो था यानी यह भूखंड था, यह चारों तरफ से जल से घिरा हुआ था। और इस जल वाले क्षेत्र को हम बोलते थे पैंथालासा, ठीक है। क्या बोलते थे? पैंथालासा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी पर एक ही भूखंड था और वो भूखंड चारों तरफ से जल से घिरा हुआ था। भूखंड वाले हिस्से को हम पेंजिया बोलते थे और जल वाले हिस्से को हम पैंथालासा बोलते थे। और यह सिद्धांत दिया किसने? इस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह थे आपके वेगनर। इसीलिए एग्जाम में प्रश्न आता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसने दिया? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर के द्वारा दिया गया था। अब यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत आगे क्या क्या बातें नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी पर दो दो हिस्से हुआ करते थे। एक था आपका भूभाग और एक था आपका जलीय क्षेत्र। भूभाग वाले क्षेत्र को हम बोलते थे पेंजिया और जलीय क्षेत्र को हम बोलते थे पैंथालासा। क्लियर? कालांतर में क्या हुआ, बाद में पेंजिया क्या आपका दो भागों में टूट गया। एक तो आपका टूटा अंगारा लैंड में और दूसरा टूटा आपका गोंडवाना लैंड में। आगे क्या होता है यहाँ से आगे, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जो जलीय क्षेत्र था, ठीक है, क्या हो जाता है, एक जलीय क्षेत्र आता है जिसको बोलते हैं हम तेथिस सागर। तो पेंजिया टूटा आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, और इनके बीच जो जलीय क्षेत्र उसको बोला गया तेथिस सागर। जब बात आगे बढ़ी तो अंगारा लैंड फिर टूट गया किसमें? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में। और यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया। तो अंगारा भूमि से आपके जो महाद्वीप बने वह आपका बना नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया में आपके दो महाद्वीप आएंगे, यूरोप और एशिया। उसके बाद हम बात करते हैं गोंडवाना भूमि की। जो गोंडवाना भूमि थी तो उसके टूटने से आपका बना साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। और क्या बना? अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर? तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत अगर हम पूछें कि यह आपका अंगारा लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है वह तो है गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना लैंड का। और जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, वह है आपका अंगारा भूमि का। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझेंगे आगे कि पृथ्वी के बारे में हम देखेंगे। जो पृथ्वी है आपके, पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो एरिया अगर हम पृथ्वी की बात करें तो वह है आपका 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण जो पृथ्वी है वो आपका दो भागों में बटा हुआ। एक तो है आपका स्थल मंडल, ठीक है, यानी कि जमीन वाला हिस्सा, और दूसरा है आपका जल मंडल यानी कि जल वाला क्षेत्र। क्लियर? जमीन वाला जो हिस्सा है वह आपका बटा हुआ है 7 महाद्वीप में, और जो जल वाला हिस्सा है वह बटा हुआ है 5 महासागर में। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो 5 महासागर कौन कौन से। एक तो है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर। तीसरा है आपका हिंद महासागर। चौथा है अंटार्कटिक महासागर। और पांचवा है आपका आर्कटिक महासागर। यह इनके क्षेत्रफल के अनुसार भी इनका क्रम यही है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर महाद्वीपीय गोलार्ध की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, आपको पता है पृथ्वी पे दो गोलार्ध हैं, एक है आपका उत्तरी गोलार्ध, एक है आपका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, ठीक है, यह आपका है उत्तरी गोलार्ध। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछता है कि किस महाद्वीप में जो आपका है या किस गोलार्ध में आपका महाद्वीपों की संख्या जो है, महाद्वीपीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीपीय क्षेत्रफल है वह है आपका 60% है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम महाद्वीप का देखें तो उस सिर्फ है 19%। तो कहने का मतलब है उत्तरी गोलार्ध जो है इसमें क्या है, जलीय क्षेत्र कम है, इसमें स्थलीय क्षेत्र, ठीक है, यानी महाद्वीपीय क्षेत्र ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम महासागर की बात करें तो महासागरीय क्षेत्र इसमें सिर्फ 40% है। और यहाँ पे हम महाद्वीपीय क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो 19% ओनली महाद्वीपीय क्षेत्र है और 81% यहाँ पे क्या है, महासागर है। समझ आए? तो हम यूँ बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें
भूभाग की बात करें, ज़मीन की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका लैंड सबसे अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में आपका वाटर अधिक है। बात समझ आए? आगे हम देखेंगे। अब इसीलिए हम कहते क्या हैं कि यहाँ पे जो महाद्वीप का 60% महाद्वीपीय हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध में, इसी कारण हम इसको बोलते हैं महाद्वीपीय गोलार्ध। तो महाद्वीपीय गोलार्ध के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तरी गोलार्ध को हम जानते हैं महाद्वीपीय गोलार्ध के नाम से। वहीं दक्षिणी गोलार्ध को हम बोलते हैं महासागरीय गोलार्ध। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम देखेंगे महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप का हम विभाजन देखते हैं किस हिसाब से करते हैं। देखिए, महाद्वीप को हम देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर जनसंख्या के आधार पर भी देखेंगे घटते क्रम में। तो अगर हम बात करें महाद्वीपों में, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वह है आपका एशिया महाद्वीप। उसके बाद अब क्रम आता है अफ्रीका का, फिर तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पे आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका है, पाँचवें पे अंटार्कटिका, छठवें पे आपका यूरोप और सातवें पे है ऑस्ट्रेलिया। यह तो है आपका एरिया वाइज। ये किसके आधार पे है? क्षेत्रफल के आधार पे। यह आपका है क्षेत्रफल के आधार पे। और अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पे, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? एशिया महाद्वीप में, फिर है आपका अफ्रीका महाद्वीप में, तीसरे नंबर पर आता है आपका यूरोप महाद्वीप, उसके बाद है आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ आप लोग देखेंगे अंटार्कटिका को नहीं लिए, क्योंकि अंटार्कटिका पे क्या है आपका बर्फ जमी रहती है और यहाँ जीवन क्या सामान्य नहीं है, यानी संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे एक बार वर्ल्ड मैप को, और यहाँ पे एक बार नज़र डालते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, अगर यूँ देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अब देखिए महाद्वीप की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यह आपका है एशिया महाद्वीप। ठीक है, क्या है? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप को आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप ये आपका एशिया महाद्वीप है। लोकेशन देख लीजिए, यहीं एशिया सटा हुआ क्या है? यूरोप महाद्वीप। फिर यूरोप से नीचे आप आएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद इधर आ जाएंगे तो यह आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यह है आपका ऑस्ट्रेलिया, और यह है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि इस पर कोई आपका मतलब नहीं है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देखेंगे, जानकारी के लिए इसमें रखेंगे, लेकिन जनसंख्या निवास नहीं करती। आगे हम देखेंगे महासागरों की लोकेशन। तो महासागरों की लोकेशन में हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके प्रशांत महासागर का लोकेशन। यह है आपका अटलांटिक महासागर का। और कभी कभी एग्जाम में आता है किस महासागर का आकार यस आकार का है? अंग्रेजी के यस आकार के है, ठीक है, यस लेटर के समान है, तो वह है अटलांटिक महासागर। सबसे नीचे आएंगे तो अंटार्कटिक महासागर मिलेगा। यहाँ आएंगे आप इंडिया के नीचे, और अफ्रीका के आप उसके ईस्ट में देखेंगे तो हिंद महासागर है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो यह आपका प्रशांत महासागर, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी क्या है? गोल, मतलब एक गेंद के समान है, तो यह जो आपका प्रशांत महासागर है वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यह हो गया आपका वर्ल्ड मैप। अब आगे हम देखेंगे थोड़े से इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं, वहाँ से हम शुरू करते हैं। हम एक एक महाद्वीप को देखेंगे पूरी डिटेल से, और उस महाद्वीप से संबंधित सारी हम देखेंगे, तो जानकारी देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे महाद्वीप, और महाद्वीप में सबसे पहले हम देखेंगे एशिया। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, पहले हम महाद्वीपों को लिखते हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब इस महाद्वीप में हम क्या जानेंगे कि किस महाद्वीप में आपका कौन सा, मतलब कहने का है सेंस है, समझिएगा। हेलो, आगे नहीं कहीं बाहर एक सेकंड, तो रुक। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे महाद्वीपों में कि आप लोगों को पता है कि यह आपकी है पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी पर अगर हम यूँ कहें तो जो मध्य से होकर गुजरती है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा। उसी तरह अगर हम 66.5 डिग्री पर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, 66.5 डिग्री वाले। क्लियर? तो चलिए हम थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे। दिया है कि एशिया महाद्वीप से, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ट्रिक बनाने के लिए क्या करिएगा, आप लोग ऐसे महाद्वीप का क्रम लिख लीजिएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबके सामने क्या लिखेगा? आम, फिर क्या लिखेगा? आम, और फिर क्या लिखेगा? आम। उसके बाद कभी आप लिखिएगा, फिर कभी लिखिएगा, और एक बार कभी ऐसे लिखिएगा। अब यहाँ पे हमको देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि अब देखिए, यहाँ पे देखिए किस लेटर का क्या अर्थ है। आ से आपका हो जाएगा आर्कटिक वृत्त,
म से हो जाएगा मकर रेखा, क से हो जाएगा कर्क रेखा, वी से हो जाएगा विषुवत रेखा। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, कर्क, मकर, विषुवत और आर्कटिक वृत्त। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी रेखाएं मिलती हैं, तो आ मिलता है, आ मतलब आर्कटिक वृत्त मिलता है, आपका कर्क रेखा मिलता है, और ये आपका विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे तो इसमें मिलेगा आपका म से क्या हो जाएगा मकर रेखा, क से हो जाएगा कर्क रेखा, वी से हो जाएगा विषुवत रेखा। तो कहने का मतलब है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं मिलती हैं, तो वह कौन सा महाद्वीप है, वह है आपका अफ्रीका। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ आपका आर्कटिक वृत्त मिलता है और कर्क रेखा मिलता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ मकर रेखा मिलता है और विषुवत रेखा मिलता है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में केवल आर्कटिक वृत्त, ठीक है, मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया में केवल आपका मकर रेखा मिलता है। ठीक है, तो यह हो गई आपकी छोटी सी मतलब संक्षिप्त जानकारी महाद्वीपों की। कल के क्लास में हम शुरू करेंगे महाद्वीपों से, एक एक महाद्वीप को उठाएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे कि किस महाद्वीप में कौन सी नदियां हैं, उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उस महाद्वीप की जितनी भी विशेषताएं हैं, पठार हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होगा एक एक महाद्वीप करके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।